हेलो दोस्तों, आपका एंजल लिटिल गार्डन में आपका स्वागत है। और आज इन फूलों को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस पर बातें होंगी। तो ये हमारा है रेन लिली, वाइट रेन लिली। इस समय हर एक जगह बहुत अच्छा बरसात का मौसम चल रहा है। और अब देखिए कितना भर भर के मेरे गार्डन में रेन लिली खिला है। और अगर आप ही चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी रेन लिली इतने ही सुंदर से खिले, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या कहीं से इसके बल्ब मिल जाए तो आप अपने आंगन में, गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे ये हमारा रेन लिली के नाम से ही समझा जाता है कि रेन जब बरसात होती है तभी ये ब्लूमिंग करता है बहुत अच्छे से। और कोई कहता है कि हमारे आंगन में इतने फ्लावर नहीं होते हैं और आपके कैसे इतने सारे फूल खिलते हैं, प्लीज़ हमें भी अपना बताइए। तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर फिर भी जो मैं अपने प्लांट के साथ करती हूँ वो आपको शेयर कर देती हूँ। देखिए मेरा, जैसे कि ये पोट है, देखिए ये एक पोट है, इसमें देखिए आप एक ही खिला है। बहुत लोगों के पास 1, 2, 4 या 6 ही खिलते हैं। उसका कारण ये भी है कि किसी को कुछ थोड़ा सा जानकारी नहीं रहता। तो मुझे भी जानकारी नहीं था, मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा है। तो देखिए इसको जब एक फ्लावर आ रहा है तो जैसे कि कई कारण होते हैं, उसमें से एक कारण ये है कि अगर आपके जो रेन लिली के बल्ब हैं वो या तो बहुत ही स्मॉल हों, छोटे हों, तो उनको उनकी जब तक प्लांट पूरा भर नहीं जाता और उनकी जो बल्ब की जो साइज़ है वो बड़े नहीं हो जाते, तो फ्लावर भी कहाँ से आएंगे। बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो उसमें आपके फ्लावर नहीं आएंगे। और 1 साल के लगभग जब नेक्स्ट ईयर आपका फ्लावर देने लगेगा। फिर भी ऐसा होता है कि फ्लावर, तो मैं इसका सीक्रेट बताती हूँ कि क्यों नहीं आता। क्योंकि उसके बल्ब छोटे रहते हैं और समय लगता है। और अगर बल्ब बड़े बड़े हों, मैच्योर हों, तो फ्लावर बहुत जल्दी होने लगता है। और इसका पहला कारण तो बता दिया कि बल्ब छोटे होते हैं। दूसरा कारण ये हो रहता है कि जब फ्लावर ना आए तो हमें इनकी पत्तियों को कट कर देना चाहिए। रेन सीजन बरसात आने से पहले हमें इनका ये जो ग्रोथ है उसकी पत्ती कट कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ अभी, जैसे कि ये है, इसको आप ऐसे कट कर देंगे। फूल ना आने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। एक टिप्स है, आप ज़रूर अपनाइएगा। जिसके रेन लिली में अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप एक ये भी टिप्स अपनाइएगा। तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे काट दीजिएगा। छोटे छोटे काटने से आप कहेंगे ये क्यों काट रही हैं, तो प्लीज़ आप बिलीव करिएगा, मेरी जो ये फूल आए हैं ये सब इसी टिप्स से ही आए हैं। मैं फॉलो करती थी ये सब। और अभी जब से मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, आप भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं कोई भी कलर का। इसमें कई कलर आते हैं, वाइट कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर है और बहुत ही हाइब्रिड भी आते हैं। तो जो भी आपको हो आप मंगा सकते हैं। मैंने तो अमेज़ॉन से ही मंगाया था, तो मैंने तो पिंक मंगाया था, तो ये वाइट ही आ गया है, कोई बात नहीं। तो आज का एक ये टिप हो गया, ठीक है। और इसकी गुड़ाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बल्ब जो है कट हो जाएंगे, उनमें चोट लग सकती है, कट लग सकता है। तो इसलिए आप गुड़ाई ज़्यादा ना करें इनको, गुड़ाई की या। और रही बात इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी मिट्टी में जेमिनेट हो जाते हैं, अच्छे से ग्रोथ होती है इनकी। पर फिर भी मिट्टी ऐसी ही बनाए कि जिसमें आपका पानी आराम से निकल जाए पॉट से। और रही बात पॉट की, तो आप पॉट हमेशा ऐसा लें, देखिए ऐसा मैंने ऐसा लिया है जिसकी गहराई कम है और ऐसे फ्लैट ज़्यादा है। तो आप कुछ ऐसे पॉट का चयन करें। एक होता है कि बहुत गहरा होता है, जैसे ये है, ये मैंने गलत लिया है, इतना नहीं, क्योंकि इसका मुंह देखिए छोटा है, तो देखिए फ्लावर भी नहीं आ रहे। और मैंने देखिए ये जब लिया, ये देखिए, तो इसमें ये फैलते हैं, डिवाइड होते हैं बहुत ज़्यादा। इनको बहुत गहराई की ज़रूरत नहीं होती फ्लावर की इनको। तो आप हमेशा कुछ इस टाइप का लें जो थोड़ा सा गहराई बहुत ज़्यादा ना हो और ऐसे हो, ठीक है। चाहे आप राउंड शेप में, चाहे कोई भी शेप में ले सकते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो आप इस शेप में
ले सकते हैं जिसकी गहराई कम हो। ये एक टिप हो गया। और हमने एक टिप बताया कि इसकी पत्तियां काटनी है। उसके बाद आपको इसमें अगर पत्ती काटने के बाद अगर आपको कोई चीज़ अगर खाद डालनी है तो उस खाद में आपको क्या डालना है ये भी मैं बताती हूँ। ये देखिए, अगर जगह इसमें है तो आप गुड़ाई कर सकते हैं हल्की हल्की, पर ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं बल्ब, तो इसलिए कोशिश रहे साइड साइड से ही करें। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हल्का हल्का सा साइड साइड से कर सकते हैं, ताकि आपको खाद देना होता है तो अगर जगह है तो साइड साइड से कर दिए, हल्का हल्का सा कर दिया। फिर उसके बाद देखिए, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, ये मेरा फंगिसाइड है, ये DAP है और ये कोकोपीट है। अगर मिट्टी ये आपको बनानी है तो आप मिट्टी में आप ज़रूरी नहीं कि रेत डालें, बालू डालें, आप कोई भी मिट्टी में डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद वैसे तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, फंगिसाइड की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप मिट्टी जब बनाएं तो आप ये वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें और DAP के 2-4 दाने, और ये फंगिसाइड आप कोई भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपके मार्केट में कहीं ऑनलाइन मैंने सांप का डाला है। और कोकोपीट है, ये ऑनलाइन मंगा सकते हैं, यहाँ आसपास आपके शॉप हो कोई तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। ये सब आप मिक्स करने के बाद, मतलब कोकोपीट तो आप मिक्स नहीं करेंगे, धुला हुआ होना चाहिए। मैं अभी आपको सिर्फ खाद बता रही हूँ, ये सिर्फ मिट्टी के लिए है। कोकोपीट मिट्टी में मिलाना है और ये खाद आपको मिलाना है, वर्मी कंपोस्ट और साफ फंगिसाइड और DAP, ठीक है। ये आप मिला के आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी के साइड साइड में दे सकते हैं, ये आप साइड साइड में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं रहती। तो आप, और वैसे तो थोड़ा ही थोड़ा दे सकते हैं, इसमें लिक्विड आप ज़्यादा दें। और अगर आप लिक्विड देना चाहते हैं तो ये कोकोपीट हटा रही हूँ मैं, आप लिक्विड में खाद अगर देना चाहें, क्योंकि बगैर खाद के तो इतनी ब्लोइंग जो होती है फूल की वो कैसे होगी, तो खाद तो ज़रूरी है। तो आप के पास अगर ये सब नहीं है तो आप साधारण सा गोबर की खाद है, आप ये उपले होते हैं कंडे जो भी बोला जाता है, ये इसको आप पानी में भिगो दीजिए, मैंने भिगो रखा है। और लिक्विड में आप इसका भी दे सकते हैं, इसमें से 2 गुना पानी मिला के आप इसमें लिक्विड दे सकते हैं। और मेरे पास ये बच्चा है तो मैं चाहे मिट्टी में दे दूं, चाहे इसका लिक्विड इसमें डाल भी सकती हूँ, आप इसको भी दे सकते हैं साथ में मिला के, तो आप ये भी दे सकते हैं। और ये इतना अच्छा होगा कि बस फिर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात का पानी ही रहने के लिए बहुत है, कुछ ज़्यादा इनकी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप लोगों को फ्लावर्स नहीं आ रहे तो इसलिए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि फ्लावर अगर नहीं आ रहा है तो आप इन्हें जैसे छान के और उसमें पानी मिला के आप अपने प्लांट में दे दीजिए, तो ये आपको फ्लावर्स भर भर के देगा। और मैंने ऐसे ही करा है, क्योंकि पहले मेरा यही हाल था इस प्लांट का, और इसका रिज़ल्ट देखिए, मैंने इसमें कोई खाद पानी नहीं डाला तो ये 1 फ्लावर आया है। और वही देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बस केयर करा है, तो जो मैंने आपको बताया वही फॉलो करा था, तो ये आज भर भर के फ्लावर आए हैं। अभी देखिए इसमें कली भी है, बहुत कलियाँ बनी हुई हैं, तो ये अभी और आएगा, लगातार बना हुआ है। और ये मेरे बल्ब इतने ये डिवाइड होते हैं, इसमें बीज भी आता है, और इसमें हमेशा घास है, कुछ सफाई करते रहें। और ये देखिए कितने भर भर के कितने सुंदर ब्यूटीफुल आए हैं, देखिए कितने सुंदर हैं। और ये मेरा एक छोटा सा पोट है, ये देखिए एक छोटा सा है, इसमें भी आ गया है, देखिए छोटा सा है, और इसमें भी कितने भर भर के आए हैं, देखिए कितना सुंदर है ना। तो यही आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट। तो मैंने अब इसमें कटिंग कर दी है, पहला टिप्स। दूसरा, मैंने इसमें मिट्टी में गुड़ाई करके खाद दे दी है। तीसरा टिप्स है कि आप लिक्विड दीजिए, क्योंकि इसमें जगह नहीं होती है, तो आप लिक्विड दे सकते हैं इसी चीज़ को, तो आप लिक्विड दीजिए। तो इसके बाद आप और फ्लोरिंग करने के लिए आप दे सकते हैं केले का छिलका, इसको सुखा के आप इसका पाउडर बना के आप इसमें दे सकते हैं।
मैं भी देती हूँ, और प्याज का छिलका को भी सुखा के पीस के आप दे सकते हैं। तो प्याज का छिलका मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए केले का छिलका है, सुखा के धूप में, इसका मिक्सी में पाउडर बना के 1 चम्मच आप एक प्लांट में दे सकते हैं। यही बात है। देखिए कितने सुंदर हैं और कितने भर भर के आए हैं, और कली देखिए ये अभी और खिलेंगे। तो यही है भर भर के फ्लावर आने का राज, और आप भी ज़रूर लगाइए। ये बहुत प्यारा लगता है और इतना सुंदर लगता है। देखिए आपके सामने ये कई कलर के आते हैं, और इसको हमेशा फुल सनलाइट में ही रखेंगे आप। सनलाइट की बात करें तो फुल सनलाइट इनको चाहिए, बिल्कुल धूप में रखिए, और बरसात का पानी इसमें पड़ने दीजिए, क्योंकि ये रेनली ही है, इनको बरसात का पानी बहुत ज़रूरी है। तो इनको बरसात का पानी बिल्कुल दीजिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।